Hello everyone, I am Ayush Somani and I am very honored to be at Earnest Advisors. दोस्तों, मैं आया हूँ आप सबसे आज इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में बात करने। हमें सरकार आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्होंने एक प्रोत्साहन पैकेज हमारे सामने रखा है जिसे हमें सबको समझना है कि वो क्या है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसा कि हमारी गवर्नमेंट हमें इसे प्रेजेंट कर रही है, उसमें मैं अपने कुछ व्यूज देना चाह रहा हूँ और मेरे व्यूज स्ट्रिक्टली बिजनेस ओरिएंटेड रहेंगे कि किस तरह से बिजनेसेस को अपना ये जो पैकेज आ रहा है ये किस तरह से हेल्प कर पा रहा है और क्या टैक्स रिफॉर्म्स ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, बिकॉज माई प्रोफेशन इज डीलिंग इन सच। अब जो पैकेज आया है उसको हम नंबर गेम की तरह ना लें। दैट इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन। ये नंबर गेम नहीं है 20 लाख करोड़, इकोनॉमी का 10%। लेट अस नॉट गो इनटू दैट बिकॉज वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको उस चीज का कितना बेनिफिट मिल पाएगा, आपको उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली द इम्पैक्ट विच बिजनेसेस आर गोना फेस। तो कोविड ने लाइफ एकदम डिस्टॉर्ट कर दी, बिजनेसेस चल नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि किसी का 15 लाख रुपए महीने का भी टर्नओवर होता है तो उसको टर्नओवर वाइज अभी तक 3 महीने का लॉस हो चुका है। 45 लाख, दैट इज नॉट अ स्मॉल फिगर इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द नंबर गेम। गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज दिया, पर गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बनाया है अपने लिए कहीं पे। आई नो डाउट देयर आर मेनी थिंग्स विच द गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव आगे आके, बट द पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको ये डायरेक्टली और इमीडिएटली किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। लेट अस अगेन आई एम सेइंग नॉट गो इनटू द नंबर गेम कि 3000 करोड़ इस चीज के लिए निकाले, 3 लाख करोड़ इस चीज के लिए निकाले। हमें क्या मिल रहा है, हमें उस चीज पे फोकस करना है। एमएसएमई के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट का ब्रेन चाइल्ड, गवर्नमेंट जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा आज के समय में फोकस कर रही है वो है एमएसएमई। बहुत से लोगों को तो अभी तक भी अवेयरनेस नहीं है कि एमएसएमई सही तरीके से क्या होता है। लघु उद्योग, इसमें माइक्रो होता है, स्मॉल होता है और मीडियम होता है। ये अलग अलग लेवल्स हैं एमएसएमई के। गवर्नमेंट ने कुछ मेजरली 3 स्कीम्स की हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने अभी प्रोपोगेट करी है एमएसएमईज के लिए। सबसे पहली स्कीम है क्रेडिट लाइन की, इमीडिएट क्रेडिट लाइन। आई अग्री, ऑपरेशनल क्रेडिट फैसिलिटीज एमएसएमईज के पास अभी हाथों हाथ होनी चाहिए। उनको 10% से इजाफा देने के लिए गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है बैंक्स को। इसके अलावा नो क्रेडिट गारंटी, आपको बिना गारंटी के भी लोन मिलेंगे। पहले एक स्कीम हुआ करती थी CGTMSE, 2 करोड़ तक का लोन आप उठा सकते थे बैंक से विदाउट एनी कोलैटरल, और इसमें थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता था, बट दैट वाज मैनेजेबल। इसके अलावा NPA होते हैं। आई होप आप सब लोग जानते हो कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनको भी सरकार एक और मौका देना चाहती है कि अगर ड्यू टू कोविड पैंडेमिक अगर कोई भी बिजनेस अगर NPA हो रहा है तो गवर्नमेंट उसे रिवाइव करने के लिए ये पैकेज लेके आई है कि वो भी एज पर देयर अवेलेबिलिटी एंड एज पर देयर रिसोर्सफुलनेस आप बैंक्स में जाके वापस से अपने आप को रिवाइव करने के लिए पैकेज लेके आ सकते हैं। मेरे इस पूरे डिस्कशन में इन तीनों स्कीम्स में इसे एक मेगा लोन मेला भी कहा जा रहा है कुछ आर्टिकल्स में, और एक तरह से ये सही भी है कि आपने एमएसएमईज को लेके चले गए वापस से आप बैंक्स के पास, आप उनको डायरेक्ट कुछ ट्रांसफर नहीं कर रहे, आपको वाया लोन ही लेके आना है सब कुछ जो लेके आना है। तो बिजनेसेस जो ये सोच रहे हैं कि उनके पास डायरेक्ट पैसा आएगा, जी नहीं, आपको लोन के रूप में पैसे को लेके आना है। और लोन के साथ हमेशा क्या होता है हम सब जानते हैं, इंटरेस्ट। हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें। डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में TDS का एक प्रोविजन होता है जिसमें आपकी जो इनकम आप अर्न करते हैं उस पे इनकम को देने वाला ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ इनकम, एक परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स के रूप में डिडक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है। इससे क्या होता है, आपके हाथ में जो 100 रुपए आने वाले रहते हैं, लेट से अगर 10% TDS कटता है तो आपके हाथ में 90 रुपए ही आते हैं। गवर्नमेंट ने क्या करा, इसमें 25% का रिलैक्सेशन किया फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें क्या होगा कि अगर 10% आपका TDS कटता था तो वो 7.5% ही कटेगा।
सो लेट्स से आपके पास 2.5 रुपीज इफेक्टिवली बढ़ जाएंगे। बट देयर इज द क्विक अदर साइड टू दिस ऑल्सो, 2.5% के हिसाब से 2.5 रुपए बढ़ भी रहे हैं तो आपको ईयर एंड पे जाके उसका इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो वो बाद में गवर्नमेंट आपसे रिकवर करेगी। इसको कई लोग इस तरह से भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बिना ब्याज के हमको पैसे दे दिए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करें, इससे रिलेटेड 2 ऐलान हुए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ईपीएफ के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। पहले ऐलान से रिलेटेड क्या है, कुछ वर्कर्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर कवर होते हैं जिनका 24% ऑलरेडी 3 महीने के लिए सरकार पे कर रही थी, उनको 3 महीने और एक्सटेंड किया गया। इसके अलावा पहले 12% डिडक्शन होता था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का। गवर्नमेंट ने इसे फॉर द टाइम बीइंग 10% कर दिया है कि आप अब 12% की जगह 10% डिडक्ट करेंगे। पर देयर इज अ कैच अगेन। इसमें क्या होगा कि एक तरफ तो जहां एम्प्लॉयर 2% कम एक्सपेंस बुक करेगा तो उसकी 2% से इनकम बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ एम्प्लॉय जिसको 2% इन हैंड ज़्यादा मिलेगा उसकी भी इनकम 2% से बढ़ जाएगी। जहां दोनों की इनकम बढ़ी वहां दोनों का इंडिविजुअली इनकम टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो अगेन इस चीज का टैक्स इम्पैक्ट बाद में आप पे ईयर एंड पे जरूर आएगा। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑल पेंडिंग रिफंड्स जो हैं, जैसे एनजीओज के रिफंड हैं, जो प्रोपरेटर्स के रिफंड हैं जो 5 लाख रुपए से कम के हैं, समरी में बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो उन्हें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ऑलरेडी जो ड्यू था हम पे रिफंड वो हम तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। गवर्नमेंट अब आपको वो रिफंड्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहती है। इनकम टैक्स के रिटर्न्स के बारे में बात करें, FY 18-19 फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो रिटर्न है जो अब तक लग जाना चाहिए था उसकी ड्यू डेट भी गवर्नमेंट ने जून तक कर दी है। तो अगर आपका रिटर्न अभी तक आपने पिछले साल के लिए नहीं भरा है तो अब आप उसे अब भर सकते हैं जून तक। इसके अलावा करेंट ईयर के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 31 जुलाई इस साल के रिटर्न्स की ड्यू डेट थी, गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दिया है। इस साल का जो टैक्स ऑडिट होना है, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट जो कि 30 सितंबर होती है, उस चीज को इंक्रीज करके 31 अक्टूबर तक ले गए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में बात करें तो जीएसटी की बहुत सारी ड्यू डेट्स आगे बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। जिस तरह से 3 महीने के जो रिटर्न है फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो गवर्नमेंट हैज गिवन एन ऑप्शन कि आप उसको 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 6 मंथ्स का एक्सपांशन दिया गया है, आपका टाइम लिमिट 6 मंथ से बढ़ा दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी आई गेस फॉलो करने वाली हैं इस सूट को, और स्टेट लेवल पे अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है गवर्नमेंट टेंडर तो वो चीज़ इंक्रीज कर दी गई है। इंपोर्ट फैसिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लाया है जिसमें उन्होंने 200 करोड़ के इंपोर्ट्स के टेंडर को रोक दिया है। दे आर गोइंग फॉर द लोकल। कोरोना वायरस ने हम सबको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है जहां हम सबको रीथिंक करना पड़ेगा, री इंजीनियर करना पड़ेगा कि हम किस तरह का बिजनेस चला रहे हैं, किस तरह के बिजनेस प्रोसेसेस पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को पूरी तरह से रिवाइव करना पड़ेगा अपने ऑलरेडी सेट बिजनेसेस को, नए तरह की सोच लानी पड़ेगी, इनोवेशन लाना पड़ेगा ताकि हम आगे से आगे बदलते टाइम्स में सर्वाइव कर पाएं। बिकॉज दिस इज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। ऐसा ना कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको नया चेंज लाना पड़ेगा ताकि आप आज के मोमेंट पे सरवाइव कर पाओ। डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देयर इज द न्यू वे। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच नीड टू बी एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। किस तरह से उनकी कंप्लायंस बर्डन्स को आपको कम करना है, किस तरह से हमें टैक्सेशन में और बेनिफिट देना है, किस तरह से हमारे टैक्स बर्डन्स को कम करना है।
जी हाँ, मैं मानता हूँ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं, पर हमें वो डायरेक्टली किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। आज के समय में आपका बिजनेस स्टैग्नेंट नहीं रह सकता, आपको चेंज करना ही पड़ेगा ताकि आप चेंजिंग टाइम्स के साथ अडेप्ट कर पाओ। इसी के साथ मैं आप लोगों से थैंक यू कहता हूँ। आप मुझे बिल्कुल फ्रीली कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको टैक्सेशन मैटर से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो। अगर आप लोग ये YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अर्नेस्ट एडवाइजर्स को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अगर आप ये Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।